त्रेता युग के समय की बात है, जब भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। लंका युद्ध के बाद हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में रहते थे, परंतु उनकी एक विशेष जिम्मेदारी थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। समुद्र की रक्षा करना। लंका युद्ध के दौरान समुद्र देव ने हनुमान जी से वचन लिया था कि जब भी समुद्र में कोई विपत्ति आएगी, हनुमान जी उनकी सहायता करेंगे। यह एक रहस्य था जिसे हनुमान जी ने अपने प्रभु से भी छिपाया था। समुद्र में एक नया संकट आया। एक दिन समुद्र देव हनुमान जी के पास आए। उन्होंने कहा, पवन पुत्र, एक राक्षसी सेना समुद्र के भीतर एक गुप्त द्वार से पृथ्वी में प्रवेश करना चाहती है। वे मेरी शक्ति को नष्ट कर पृथ्वी को कब्जे में लेना चाहते हैं। केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। हनुमान जी ने बिना विलंब किए समुद्र में छलांग लगाई। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। समुद्र की गहराई में एक विशाल नगरी थी, जिसे जलराक्ष कहा जाता था। यह नगरी दानव जलासुर के अधीन थी, जो वर्षों से समुद्र देव के साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। जलासुर की सेना बहुत शक्तिशाली थी। हनुमान जी ने बल और बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने समुद्र में छिपे जीवों से मित्रता की। विशाल मछलियाँ, कछुए और जलपरी हनुमान जी के सहायक बन गए। हनुमान जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने जलासुर के किले के चारों ओर विशाल चट्टानों का घेरा बना दिया। फिर उन्होंने समुद्र की धारा को अपने वेग से मोड़ दिया, जिससे किले में जल का प्रवाह रुक गया। जलासुर बाहर आया और हनुमान जी को चुनौती दी। हनुमान जी ने अपने लघु रूप से जलासुर के विशाल शरीर को भ्रमित किया। जब जलासुर थक गया, तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और उसे पराजित कर समुद्र देव की शक्ति वापस दिलाई। समुद्र देव ने कहा, हनुमान, तुम्हारी वीरता ने फिर से मेरे साम्राज्य को सुरक्षित किया है। तुम्हारा यह कार्य सदैव छिपा रहेगा, परंतु जो लोग समुद्र के अद्भुत रहस्यों को समझेंगे, वे तुम्हारी गाथा को सुन पाएंगे। हनुमान जी ने यह रहस्य किसी को नहीं बताया। आज भी जब समुद्र में लहरें उठती हैं, कहा जाता है कि हनुमान जी किसी नए संकट से पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो बिना किसी पहचान की चाहत के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।